हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। इसके हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन के मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन में आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करते हैं। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको बेसिक्स आ गया है तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेंगे आपको। देखिए, ये हमें एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है। इसमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसका ऑर्डर हमें दे रखा है। आव्यूह ए का क्रम 3x5 इसका ऑर्डर दे रखा है हमें ए मैट्रिक्स का, तथा आर ए का एक रो मैट्रिक्स है। पंक्ति आव्यूह का मतलब रो मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति है, उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आव्यूह आर का क्रम लिखो, तो हमें मैट्रिक्स आर का ऑर्डर लिखना है। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है 3x5 का ऑर्डर की। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर तो क्या है 3x5, और हमें पूछ रहा है कि आर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। तो आर मैट्रिक्स में आर मैट्रिक्स है क्या, देखिए आर एक की पंक्ति आव्यूह है। पंक्ति आव्यूह क्या होती है, जिसमें केवल और केवल क्या होती है, एक ही रो होती है। पंक्ति आव्यूह तो वही तो होती है जिसमें केवल और केवल एक ही रो होती है। तो यहाँ से ये तो डिफाइंड हो गया कि इसमें रो कितनी है, एक है। एक तो इसमें क्या है, रो है, पंक्ति है। और इसी में देखिए बात लिखी हुई है कि आर एक ही पंक्ति आव्यूह है, मतलब ये ए मैट्रिक्स जो है उसी का ही एक भाग है। और ए मैट्रिक्स में कॉलम कितने थे, 5 कॉलम थे। तो इसमें 5 कॉलम है, तो इस आर में भी 5 ही कॉलम होंगे। तो ये देखिए, एक तो इसमें पंक्ति आ गई, 5 इसमें कॉलम आ गई। तो रो की संख्या इसमें 1, कॉलम 5। तो आर का ऑर्डर कितना हुआ, पंक्ति रो इंटू कॉलम करते हैं हम, तो रो कितनी इसमें 1 और कॉलम है 5, तो 1 इंटू 5 आर का ऑर्डर आएगा, 1 इंटू 5 ऑर्डर आएगा। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे एक्सरसाइज क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है कि इसमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये ए आई जे 2 इंटू 4 इसका ऑर्डर दे रखा है। इसमें 2 तो रो हो गई, 4 इसमें कॉलम हो गए। तो हमें एक फाइंड आउट क्या करना है, ए के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए के एलिमेंट्स की नंबर ज्ञात करनी है हमें। और मैंने आपको बताया था कि ये तो होती है रो और ये होता है कॉलम, और जब इन दोनों को गुणा करके मल्टीप्लाई करके जो हमारे नंबर आता है 2 इंटू 4 8 आएगा। तो इनका जो गुणनफल होगा उसे ही हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ये आपको बेसिक्स में मैंने आपको लिखा भी था ये बात कि m इंटू n का जो गुणनफल होगा वही एलिमेंट्स का नंबर होता है। तो इसमें आंसर क्या आ गया, अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। इसमें 8 एलिमेंट होंगे। ये देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में हमें दे रखा है कि 4 इंटू 4 ऑर्डर का हमें यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है हमें 4 इंटू 4 ऑर्डर का। तो हम यूनिट मैट्रिक्स में जानते हैं कि उसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। और ऑर्डर्स का दे रखा है 4 इंटू 4। और मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से नोट करते हैं। इसका ऑर्डर दे रखा है हमें 4 इंटू 4, तो इसको हम लिख सकते हैं I4, क्योंकि 4 ऑर्डर है इसका। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो हमें क्या करना है, डायगोनल लेना है, मेन डायगोनल। चाहे तो हम ये वाला डायगोनल ले सकते हैं और हम चाहें तो ये वाला डायगोनल ले सकते हैं। आप चाहें कोई सा भी ले सकते हैं, हम चाहें जो। तो ये 1, ये भी 1 आएगा, ये 1 डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 आएंगे और सभी एलिमेंट्स 0 0 ही आएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हो गया 4 इंटू 4 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। ये देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको। आप चाहें तो इस डायगोनल के भी 1 1 एलिमेंट ले सकते हैं। मैंने इस डायगोनल के लिए 1 एलिमेंट, दूसरे डायगोनल के आप 1 एलिमेंट ले सकते हैं, वो भी यूनिट मैट्रिक्स ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है 2 मैट्रिक्स दे रखी है हमें। 2 मैट्रिक्स हैं, 2 इंटू 2 ऑर्डर की हैं दोनों मैट्रिक्स। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू, ए देखिए इस मैट्रिक्स में दे रखा है ए, तो हमें इसका मान निकालना है। सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इक्वल होने के लिए ये बात खास है कि दो मैट्रिक्स इक्वल बराबर कब होंगी, जब उन दोनों के ऑर्डर ही सेम होंगे। ये देखिए, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर के, इसमें 2 तो रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। एक कॉलम में ये k+4 एलिमेंट है, ऐसे हैं, और इसमें भी 2 रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है। तब ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जब 2 मैट्रिक्स बराबर होती हैं आपस में, तो उनके संगत जो कॉरस्पेंडिंग जो एलिमेंट आते हैं वो भी सेम ही होते हैं। ये देखिए, इसमें पहला एलिमेंट ये है और इसमें पहला एलिमेंट ये है। इसको हम बोलेंगे A11, ये फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, और इधर भी 1 1, तो यही वाला एलिमेंट है। तो ये वाला इस वाले एलिमेंट के समान होगा, ये दूसरा वाला इसके, तीसरा इसके, ये वाला इसके।
ये देख लीजिए, जो जो हमें मान दे रखे हैं, वैल्यूज दे रखे हैं, -1 दे रखा है, इधर भी -1 है, तो सेम ही आ रहे हैं। ये 3 दे रखा है, इधर भी 3 दे रखा है, लेकिन ये k+4 जो है वो a के इक्वल है। आप समझ गए होंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएंगे वो सेम ही होंगे, जो इक्वल मैट्रिक्स आएंगी उसमें। ये देखिए 1 1, ये 1 1 के इक्वल आएगा, ये 1 2 है तो ये 1 2 के इक्वल आएगा, 2 1 2 1 के इक्वल, ये 2 2 2 है, ये 2 2 के इक्वल आएगा। तो ये खास बात है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए सबसे पहले तो, और कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो इक्वल आते हैं। तो हमें मान किसका निकालना है, a का मान निकालना है। तो a किसके इक्वल आएगा, इसमें k+4 के इक्वल आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, k+4 है वो a के बराबर आ गया है। संगत हमने अवयवों को बराबर लिखा है, ये पहले पहले ही अवयव थे दोनों मैट्रिक्स के, तो हमने ये लिख लिया। तो हमें a का मान निकालना है, तो a में आ रहा है k+4। अब हमें k की भी वैल्यू नहीं पता है, तो हम मैट्रिक्स को दोबारा से देखते हैं। जब हमने दोबारा से मैट्रिक्स को देखा, ये देखिए तो इसमें ये वाला जो एलिमेंट है ये है 2 2 2 एलिमेंट है, 2 2 वाला, और इधर भी 2 2 क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। इसकी वैल्यू k -6 है, वो -4 के बराबर है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों संगत अवयवों को हम बराबर करते हैं एक बार, k -6 है वो इक्वल होगा -4 के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं k -6 है वो इक्वल है -4 के। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो k इक्वल्स टू आ गया -4 + 6 इक्वल्स टू है 2। तो k की वैल्यू 2 आ गई हमारे। तो k की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखते तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a इक्वल्स टू आया k+4 इक्वल्स टू 2 + 4 इक्वल्स टू 6। तो a की वैल्यू 6 आ गई है, यही हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। ऐसे ही हमारे और भी क्वेश्चंस आएंगे, वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें दे रखा है 6 एलिमेंट्स की संख्या हमें दे रखी है 6 है इसमें अवयव वाले अवयव मैट्रिक्स के संभावित क्रम में लिखने हैं कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। इसमें 6 एलिमेंट है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। तो इसमें 6 एलिमेंट है। एलिमेंट क्या आते हैं, रो इंटू कॉलम करते हैं, उनका गुणनफल ही तो हमारे एलिमेंट आते हैं। m इंटू n का गुणनफल मैंने आपको बताया था, वो हमारे एलिमेंट्स के नंबर के इक्वल आते हैं। तो हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं 1 × 6 इक्वल भी 6 ही आता है, ये देखिए, और 6 × 1 भी 6 ही आता है। इसके अलावा 2 × 3 इक्वल्स भी 6 ही आता है। इसके अलावा 3 × 2 भी 6 ही आता है। तो इसके संभावित क्रम ये चारों हो गए संभावित क्रम। इसका मतलब तो क्या हुआ, इसमें 1 रो है और 6 कॉलम है। इसका मतलब 6 रो है और 1 कॉलम है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है। तो ये चारों इसके संभावित क्रम हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के, जिसमें 6 एलिमेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हमें दे रखा है 2 × 2 ऑर्डर के हमें मैट्रिक्स रखे हैं a = aij हमें ज्ञात करनी है, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, aij के इक्वल हमें ये दे रखी है। तो सबसे पहले 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती क्या है। 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में देखिए आपको लिखती हूँ a = 2 × 2 ऑर्डर की लिखनी है हमें। ये होगी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये देखिए 2 × 2। तो इसमें 2 ही हमें रो लेनी है, 2 ही हमें कॉलम लेने हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट आएगा, ये देखिए a दे रखा है, इसमें a i j के मतलब क्या है, ये तो रो का ऑर्डर हो गया, ये कॉलम का ऑर्डर। तो इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम a11, ये फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम a12, यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a21 और ये 22 आएगी। देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम a22 आ गई। 2 × 2 ऑर्डर का यही आएंगे मैट्रिक्स। अब हमें वैल्यू निकालनी है a11 की, a12 की, a21 की, a22 की। ये देखिए aij हमें दे रखा है, aij इसी रूप में हमें एलिमेंट्स निकालने थे। और aij के लिए हमें 3 केसेस दे रखे हैं, तीनों केसेस के लिए हमें अलग अलग सोल्व करना है। aij की वैल्यू इससे निकालनी है, सेकंड में हमें इससे निकालनी है, थर्ड में हमें इससे निकालनी है। तो हमें निकालनी है वैल्यू a11 की, a12 की, a21 की और a22 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो मैं आपको फर्स्ट सोल्व करके बताती हूँ, सेकंड और थर्ड सेम इसी पैटर्न से होंगे, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए हमें 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए चारों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले a11 की वैल्यू निकालते हैं, 11 की वैल्यू निकालने के लिए क्लियर हुआ कि i की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, और j की वैल्यू भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। देखिए क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से, 1 की वैल्यू, i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो i की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, j की वैल्यू 1, ठीक है, और 3 i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू भी 1, ये मैंने रख दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 - 1 और 3 + 1, यह है 1/4। तो a11 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4 आ गई है। अब हमें निकालनी है a12 की वैल्यू। a12 की वैल्यू में क्या करेंगे हम, a12 की वैल्यू। अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि i की जगह तो हमें रखना है 1, ये देखिए i की जगह तो हमें 1 रखना है, लेकिन j की जगह हमें रखना है 2। किसमें, ये इक्वेशन हम पहला सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें।
तो ये देखिए ए आई, इसकी A12 की वैल्यू क्या रखती हूँ मैं 2, आई की जगह रखना है 1, माइनस जे आता है उसमें तो माइनस जे की जगह 2 और आप अपॉन 3 आई की जगह 1 प्लस जे की जगह आ गया 2। इसको जब सोल्व करते हैं तो 2 माइनस 2 0 में किसी का भी भाग दे 0 ही आता है। तो A12 की वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉरी दिखा नहीं है आपको, सॉरी इसके लिए। हाँ, तो हमें यहाँ पे आई की वैल्यू तो 1 रखनी है, 2i माइनस जे था, जे की जगह तो मैंने 2 रख दिया, अपॉन 3i, आई की जगह 1 प्लस जे की जगह मैंने रख दिया। तो 2 माइनस 2 0 होता है, तो A12 की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। इसी टाइप से हमें A21 की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया हमने, A21 की और करनी है हमें। तो A21 की जब हम निकालेंगे A21 की, तो इसमें i की जगह तो हमें रखेंगे 2, ये देखिए i के है तो ये है j की, और j की जगह हम रखेंगे 1, इक्वेशन में दे रखा है जो हमें। तो A21 टू क्या 2i आता है उसमें, तो i की जगह 2 इंटू 2 माइनस जे की जगह 1 और 3i, आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 1। इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 क्या होगा 3, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 2 क्या 6 प्लस 1 7, 3/7। ये हमारे A21 की वैल्यू आ गई 3/7। अब हमें निकालनी है A22 की वैल्यू। A22 की वैल्यू देखिए यहाँ पे A22 की वैल्यू, इसमें हमें i की जगह तो रखना है 2 और j की जगह रखना है 2। तो A22 की वैल्यू में हम क्या करेंगे 2i, आई की जगह 2 माइनस जे की जगह भी 2, और यहाँ पे अपॉन 3i, आई की जगह 2 प्लस j 2। ये देखिए इसको जब सोल्व करते हैं तो 4 माइनस 2 ही आएगा यहाँ पे 2, और 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, 2/8 को हम लिख सकते हैं 1/4, ये हम लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास हम ये चारों ही एलिमेंट निकालने थे और चारों ही हमने निकाल लिए हैं हम। तो ये मैट्रिक्स A इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गई, सबसे पहले A11 की वैल्यू हमारे पास आई, A11 की वैल्यू 1/4 देखिए 1/4, और A12 की वैल्यू 0 आई। तो ये ऐसे कैसे, A11 की जगह हम क्या रखेंगे 1/4, A12 की जगह 0, और A21 की वैल्यू हमारे पास क्या आई A21 की 3/7, ये देखिए 3/7 आई A21 की वैल्यू। तो A21 की जगह हम रखेंगे 3/7, फिर A22 की वैल्यू हमारे पास आई 1/4। तो ये मैट्रिक्स ही हमें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में। ये देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स फाइंड आउट करो जिसके अवयव ये हैं। तो हमने ये मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है। ये तो फर्स्ट केस हुआ, आपको ये तीन क्वेश्चन थे इसमें, तो मैंने एक क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करा दिया है, सेकंड और थर्ड आपको ही करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 6 भी इसी तरीके का है, वो आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको दे रखा है। ये A इक्वल्स टू AIJ, हमें फाइंड आउट करने हैं इसके एलिमेंट्स, इसके अवयव। AIJ इक्वल्स टू 1/2, ये मोड है, मोड 2i माइनस 3j। मोड का हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि मोड में जो भी माइनस का कोई नंबर आता है तो वो भी प्लस का ही होकर आता है मोड में। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें यूज कर लेंगे। अगर इसके अंदर जो हम वैल्यू सोल्व करेंगे माइनस की आती है तो उसको भी प्लस का करके ही हम बाहर लेके आएंगे। तो 2 इंटू 3 ऑर्डर की है, तो सबसे पहले हम A इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 ऑर्डर की। ये देखिए इसमें 2 तो रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2 रो का मतलब क्या हुआ 3 कॉलम है इसमें, तो A11 भी आएगा, A12 भी आएगा, और 3 कॉलम तो 3 तक पहुंचना है हमें, A13। देखिए 3 कॉलम है तो A1 से लेकर 3 तक पहुंच जाएंगे, 1 3 3 कॉलम है तो, और 2 रो है इसमें तो A21, A22 और A23। ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी, आपको एक बार बार ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है इसमें। ये देखिए आपको क्लियर हो गई 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, और 3 इंटू 3 ऑर्डर का 3 1 3 2 3 3, ये भी और ले देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 3 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमें वैल्यू निकालनी है 6 एलिमेंट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम A11 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, 1/2, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस का 1 आएगा, लेकिन मोड है इसके हमें प्लस का ही लेकर आना है। इसी टाइप से हमें 6 की वैल्यू निकालनी है और इन 6 की वैल्यू एक के बराबर रख देनी है, वो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था। ये भी आपका होमवर्क ही है, ये सेम उसी पैटर्न पे आपको सोल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। नंबर 7 में हमें दे रखा है 2 मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वल के वही केस लगाना है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए ये 3 इंटू 2 ऑर्डर की है, ये भी 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और इनके जो संगत अवयव आएंगे, करस्पेंडिंग जो एलिमेंट आएंगे वो भी सेम होंगे। ये देखिए ये वाला इसके सेम होगा, ये वाला इसके सेम होगा, ये वाला इसके, ऐसे हमें सेम करने हैं। और हमें आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ A और B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, A और B की। तो सबसे पहले हम देखें A और B, तो A प्लस B है वो इक्वल किसके है 6 के। तो हमें आंसर में सबसे पहले लिख देना है कोरस्पेंडिंग एलिमेंट्स को सेम करते हुए A प्लस B जो इक्वल है वो 6 के।
तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है दो वेरिएबल्स की वैल्यू। हमारे पास इक्वेशन ए किया है तो हमें एक और इक्वेशन चाहिएगा। हम दूसरा देखें, ए बी किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये वाला। ये तो आपको पहचानना आ ही गया होगा। ये देखिए इस वाले मैट्रिक्स में ये इस नंबर पे आ रहा है तो ये भी इस नंबर पे आएगा, ये देखिए। तो दूसरा हमारा इक्वेशन बना ए बी इक्वल्स टू 8। तो इन दोनों से ए और बी की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान हो गया है। देखिए यहाँ से हम ए की या बी की किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने ए की वैल्यू निकाल ली है, ए इक्वल्स टू है 6 माइनस बी आया हमारे पास। तो ये ए की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे हम, 6 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 8। इसको जब सोल्व करते हैं तो यह आया 6b माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आया। और इसको जब सोल्व करते हैं आगे, या इनको प्लस इस साइड में लेके आते हैं तो प्लस का हो जाता है। तो यह है बी स्क्वायर माइनस का 6b प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया है। इसको सोल्व करना हम आसानी से जानते हैं। ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो b माइनस 4 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे भी b माइनस 4 आ गया हम। तो यहाँ पे आ गया b माइनस 2 और यहाँ पे आया b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्लियर होगा। तो यहाँ से b की दो वैल्यूज निकल के आई हैं, b इक्वल टू 2 और b इक्वल्स टू 4। ये देखिए b की दो वैल्यू आई हैं। b की दो वैल्यू इसलिए आई क्योंकि b में ये द्विघात समीकरण था, जितने घात का समीकरण होता है उतनी वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं। तो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमें b की जगह एक बार तो 2 रखना है, एक बार हमें रखना है 4। तो इससे a की भी दो वैल्यूज आएंगी तो वो हमें लिख लेनी है, और a और b के हमारे दो मान आ गए हैं। यही हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो मैट्रिक्स समान दे रखे हैं। ये 2 × 2 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स है दोनों ही। तो हमें निकालना है x, y, z और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करना है, सबसे पहले तो जो इनके संगत अवयव दे रखे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको सेम करना है और इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम 2x को इसके इक्वल करते हैं। तो 2x है वो इक्वल हो गया 4 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई है, x इक्वल्स टू 4/2 हुआ तो x की वैल्यू आई 2। और दूसरा हमें क्या करना है, 3x प्लस y को इक्वल करना है 5 के इक्वल, क्योंकि यही है इनके संगत। 3x प्लस y इक्वल हुआ 5 के। और x की वैल्यू 2 दे रखी है हमें, तो 3 × 2 प्लस y इक्वल्स टू आया 5। तो y इक्वल्स टू आया 5 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस का 1। तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 1। इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस एक्स प्लस जेड है, इसको इक्वल करना है -4 के। तो ये हम करते हैं माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू किसके हुआ, माइनस के 4 के। और माइनस का 2 होगा, एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है हमें, जेड और ये माइनस का 4। तो जेड इक्वल्स टू आया माइनस का 4 प्लस का 2। तो हमें दे रखा है इसकी वैल्यू माइनस का 2। ये जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, माइनस का 4 प्लस का 2 और ये है माइनस का 2। ये देखिए जेड है, ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 2, ये माइनस का 2 हमारे पास आ गया है जेड की वैल्यू। और चौथा भी हम सेम कर देते हैं। चौथा जो बच गया ये 2y माइनस 2p इक्वल होगा 3y माइनस 2p इक्वल होगा -3 के। 3y माइनस 2p इक्वल्स टू होगा -3 के। ये देखिए, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू है माइनस का 1। तो 3 माइनस का 1 माइनस का 2p इक्वल्स टू माइनस का 3। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। अब सबकी वैल्यू हमने निकाल ली x y z की। तो माइनस का 2p इक्वल्स टू आया माइनस का 3, ये माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का 3। तो ये आया 0 के इक्वल। माइनस 2p इक्वल्स टू हो गया -2p इक्वल्स टू 0। तो p इक्वल्स टू ऑल्सो 0। तो p की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। x की वैल्यू ये देखिए, सभी वैल्यू हमने निकाल ली है। x की वैल्यू तो हमारे पास 2i, y की वैल्यू हमारे पास 1i, z की वैल्यू हमारे पास 2i, p की वैल्यू 0i। तो चारों वैल्यू निकाल ली हमने। क्वेश्चन में भी हमें ये दिया था। और इसी टाइप से सेम 9 क्वेश्चन है, ये मैं दिखाती हूँ। 9 क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, ABC के किन मानों के लिए अवयव A तथा B समान अवयव हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले क्या दिखा है, क्या है कि ABC के किन मानों के लिए, इसका मतलब ये समझेंगे हम कि हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब, जब मैट्रिक्स A तथा मैट्रिक्स B क्या हो, समान हो, आपस में इक्वल हो। तो A इक्वल्स टू हमें B करना है और इनका कोरस्पेंडिंग जो एलिमेंट है उनको भी हमें सेम करना है। और A, B, C तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने पहले 3-4 क्वेश्चन किए हैं, सेम उसी पैटर्न पे करना है। ये भी, ये आपका होमवर्क है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। आप देख रहे होंगे कि ये कितनी ईजी एक्सरसाइज है। इसी टाइप से हमारी सभी एक्सरसाइज चलते जाएंगी और आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।